ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا إمام الأنبياء وخاتم النبيين باليقين ومحمدا عبده ورسوله وأرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. मेरे अजीज माँ और बहनों, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा करम व एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबों को ये अजीम मौका इनायत फरमाया। मेरी अजीज माँ और बहनों, अल्लाह तबारक व तआला हर चीज से बाखबर है और अल्लाह तबारक व तआला हर चीज को जानने वाला है, अलीम व खबीर है। इसलिए मेरी अजीज माँ और बहनों, हम सब यहाँ जमा हुए हैं चूँकि अल्लाह की ज़ात ऐसी ज़ात है जो ज़ाहिर को भी जानता है और बातिन को भी जानता है। मेरी अजीज माँ और बहनों, हम यहाँ पे अल्लाह और रसूल की बातों को सुनने के लिए आए हैं या फिर किसी और मकसद से आए हैं, अल्लाह तबारक व तआला जानने वाला और खबर रखने वाला है। इसलिए मेरी अजीज माँ और बहनों, अगर हमारी नीयत ये है कि हम देखने जा रहे हैं कि कैसी कैसी आलिमा आई है, कैसी कैसी नात पढ़ती है, कैसी कैसी नज़में पढ़ती है, कैसा पिंडाल लगता है या फिर कैसा इंतज़ाम होता है, या फिर इस गांव के अंदर हमारे रिश्तेदार हैं उससे मुलाकात हो जाए, मुलाकात के गर्ज से आए हैं, तो मेरी अजीज माँ और बहनों अपनी नीयत को दुरुस्त कर ले। क्योंकि बुखारी शरीफ की सबसे पहली हदीस अल आमालु बिन्नियात है कि अमाल के दारो मदार नियतों पर है। मेरी अजीज माँ और बहनों, सबसे पहले हम अपनी नियतों को दुरुस्त करें। यही वजह है कि बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे पहले अल आमालु बिन्नियात वाली हदीस का जिक्र किया ताकि बुखारी शरीफ पढ़ने वालों के दिल में कोई और अगराज हो, कोई और नीयत हो कि हमें आलिम कहे और हमारी दावतें हो, हमारे लिए लोग कुर्सी से खड़े हो जाएं, कुर्सी छोड़ दें। मेरी अजीज माँ और बहनों, इन तमाम बातों को पीछे करके फकत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा की नीयत हो।
इसलिए हमें चाहिए कि हम तमाम नियतों को तर्क करके फ़कत अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए, अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए हम आए हैं। और सुनकर जो हमने सुना है, जो हमने तकारीर सुनी है, जो हमने नात और नज़में सुनी हैं, वो तमाम बातें, वो तमाम कुरान और हदीस की रोशनी में जो बातें बताई गई हैं, वो बातें सुनकर उस पर अमल करने की भी नीयत हो इंशाअल्लाह ताला। और दूसरी गुजारिश ये है, बयान के बीच में कहना पड़ रहा है बड़े ही मजबूर होकर कि एक आयत पढ़ी जिसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला इंसाफ का और एहसान का और रिश्तेदारों के हुकूक अदा करने का हुक्म देता है और बेहयाई बुराई से रोकता है। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें नसीहत करता है ताकि तुम नसीहत को कबूल करने वाले हो जाओ। मेरी अजीज मार बहनों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में कहा है कि इंसाफ करो, इंसाफ, एहसान और रिश्तेदारों के हुकूक अदा करो। अब रिश्तेदारों में मेरी अजीज मार बहनों, ये दुनिया में जो भी ये रिश्तेदारी का निजाम है, जो माँ और बेटे के दरमियान जो रिश्ता है, बच्चे और वालिदैन के दरमियान जो रिश्ता है, भाई बहन का जो रिश्ता है, मामू चचा का जो रिश्ता है, फूफी खाला का जो रिश्ता है, इन रिश्तेदारों के हुकूक को अदा करने के लिए भी कहा है मेरी अजीज मार बहनों। अब हमें देखना है कि हम कितनी ज्यादा रिश्तेदारी निभाते हैं, कितना ज्यादा हम एहसान करते हैं, कितना ज्यादा हम इंसाफ करते हैं। मेरी अजीज मार बहनों, कितनी ज्यादा हम बेहयाई से बचते हैं, फहश कामों से बचते हैं, गुनाह करने से बचते हैं। मेरी अजीज मार बहनों, अल्लाह तबारक व तआला आपको बड़े प्यार से समझा रहा है, बड़े प्यार से, बड़ी शफकत से, बड़ी मोहब्बत से आपको समझा रहा है कि मेरे बंदो, तुम बेहयाई से और गुनाह से बचो, एहसान करो दूसरों पे और इसी तरीके से रिश्तेदारों के हुकूक अदा करो। बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज भाई भाई से जुदा है, बहन बहन से जुदा है, शोहर बीवी से जुदा है, बीवी शोहर से जुदा है। मेरी अजीज मार बहनों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में वो शख्स जन्नत में जाएगा जो सिला रहमी करता हो। और याद होना चाहिए कि दो लोगों के दरमियान अगर दुश्मनी है, अदावत है, कीना है, नहीं बातें कर रहे हैं, लड़ाई है, झगड़ा है, तो दोनों को मिलाने के लिए भी झूठ बोलना जायज है। अब बताइए कि आपस में मिलाने के लिए झूठ बोलने की जरूरत पड़े तो झूठ बोलना भी जायज है। अब कितनी बड़ी बात है सिला रहमी करना, आपस में सुलह करना, आपस में बिछड़ों को मिलाना। मेरी अजीज मार बहनों, देखें अफरा तफरी का आलम है, भाई बहन को नहीं देखना चाहता, बात करना गवारा नहीं करता, और इसी तरीके से फूफी खाला से दुश्मनी है, मामू भांजे से दुश्मनी है। मेरी अजीज मार बहनों, मैं किस किस जख्म पर मरहम पट्टी करूं, जिस तरफ नजर जाती है उसी तरफ घंघोर जख्मी
ही लोग नजर आते हैं मेरी अजीज माँ और बहन। गीबत की तरफ चले तो सबकी जबान पे गीबत है, कीना की तरफ चले तो दिल का तीनों गोशे में से कोई एक गोशा खाली नहीं है जिस गोशे में कीना ना हो मेरी अजीज माँ और बहनों। कीने से सीना भरा हुआ है। अगर हम बेपर्दगी की तरफ जाते हैं, खुदा की कसम आप देख लें, खुद देख लें, किसी माँ बहन के बदन पर है बुर्का। इसी तरीके से गीबत के टॉपिक पे जाएं, गीबत के मौजू उन्वान पर जाएं, तो जैसे ही दो बहनें हमारी जमा होती हैं, गीबत शुरू हो जाती है, चुगली शुरू हो जाती है। और अगर पड़ोसी के हक अदा करने पे जाएं, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 बार कहा, वल्लाह वल्लाह ला युमिन, वल्लाह ला युमिन, वल्लाह ला युमिन। 3 बार कहा, सख्ती से कहा। खुदा की कसम कौन कह रहा है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि खुदा की कसम मोमिन नहीं हो सकता वो शख्स, खुदा की कसम मोमिन नहीं हो सकता वो शख्स, अल्लाह की कसम मोमिन नहीं हो सकता है वो शख्स। सहाबा किराम तड़प उठे और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, कौन वो बदकिस्मत लोग हैं जो मोमिन नहीं हो सकता? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता जो शख्स अपने पड़ोसी को परेशान रखता हो। देखें, हमारी लड़ाई अक्सर पड़ोसी से रहती है, अक्सर पड़ोसी से रहती है। जमीन के मामले में, जगह के मामले में, थोड़ा सा कूड़ा उधर चला गया या इधर आ गया तो लड़ाई होती है। बच्चों में झड़प हो गई तो लड़ाई है। इसी तरीके से कुछ बातें जबान से निकल गई तो महाभारत शुरू हो जाती है। मेरी अजीज माँ और बहनों, याद रखें, हमारे अंदर कोई ऐसा गुनाह नहीं है जो हमारे अंदर ना हो, हम उस गुनाह में मुलव्विस ना हो। मेरी अजीज माँ और बहनों, माशरे का सुधार कोई फरिश्ता, कोई जिब्राइल अमीन आकर माशरे का सुधार नहीं कर देंगे, और अब कोई नबी आने वाला भी नहीं है। लिहाजा माशरे का सुधार हमें खुद करना पड़ेगा मेरी अजीज माँ और बहनों। और अगर बच्चों की तरबियत पे जाएं, सुभान अल्लाह, बच्चों की तरबियत पे जाएं तो सिकंदर के बजाय हमने बंदर बना रखा है बच्चों को, कलंदर के बजाय बंदर बना रखा है मेरी अजीज माँ और बहनों। हमने ऐसी तरबियत कर रखी बच्चों की कि कभी उसे डला मार के आ रहा है, कभी किसी को ईंट पत्थर मार के आ रहा है, कभी किसी को गाली दे के आ रहा है, कभी किसी की चीज चोरी करके ला रहा है। हमारी ऐसी तरबियत है मेरी अजीज माँ और बहन। मैं कौन कौन सी बुराई आपके सामने अर्ज करूं? कुर्बान जाइए हमारी उन अकाबिरात पे कि जिन्होंने अपने बच्चों की तरबियत करके कलंदर बना दिया। कुर्बान जाइए उन माओं पर जिन्होंने अपने बच्चों को वलीउल्लाह शाह मुहद्दिस बना दिया। मेरी अजीज माँ और बहनों, कुर्बान जाइए जिन्होंने अपने बच्चों को मुईनुद्दीन चिश्ती बना दिया। कुर्बान जाइए उन माओं पर जिन्होंने अपने बच्चों को निजामुद्दीन बना दिया। मेरी अजीज माँ और बहनों, हम भी इंसान हैं, हम चाहे तो हालात बदल सकते हैं, हम चाहे तो हालात
बदल सकते हैं, अगर हम ना चाहें तो फिर ऐसे ही परेशान दर दर की ठोकरें खाते रहेंगे मेरी अजीज मार बहन। इसलिए आज हम अहद करेंगे इंशाअल्लाह ताला के हर एतबार से हर एतबार से हर गुनाह से हम बचने की कोशिश करेंगे। और अगर शोहर की फर्मा बरदारी की तरफ जाए तो क्या पूछना, शोहर पूरे दिन धूप में, कड़ी धूप में, कड़ी गर्मी में एक पत्थर उठाकर पूरे दिन मजदूरी करता है और शाम में आकर कहे कि मोहतरमा जरा पैर दबा दो, तो मोहतरमा कहती हैं कि पूरे दिन काम करती करती थक गई, अब तुम्हारा पैर भी दबाऊं। हाय मेरी अजीज मार बहनों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है। हजरत आयशा फरमाती हैं, हजरत आयशा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह का हक अदा करने वाली नहीं हो सकती है वो औरत जो अपने शोहर का हक अदा ना करे, अपने शोहर का हक अदा ना करे। दूसरी हदीस और है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि औरत से पहला सवाल नमाज के बारे में और उसके बाद जस्ट दूसरा सवाल शोहर के बारे में पूछा जाएगा कि शोहर की फरमाबरदारी की थी या नहीं। मेरी अजीज मार बहनों, जहन्नम के अंदर ज्यादा जलने वाली औरतें वही होंगी जो शोहर की नाफरमानी करती होंगी। इसी पे एक वाकया याद आया कि एक नौजवान था, एक नौजवान था, बीमार हो गया। माँ ने नजर मानी कि अगर मेरा बेटा ठीक हो गया तो मैं 7 दिन दुनिया से बाहर चली जाऊंगी। क्या कहा कि अगर मेरा बेटा ठीक हो गया, नजर मानी कि अगर मेरा बेटा ठीक हो गया तो मैं क्या करूंगी, दुनिया से बाहर चली जाऊंगी। भला समझ में आने वाली बात है कि दुनिया से बाहर चली जाए। हाय अल्लाह तबारक व तआला की कैसी कैसी बंदियां गुजरी हैं मेरी अजीज मार बहन। अब नजर तो मान ली, बेटा ठीक हो गया, बेटा ठीक हो गया। अब नजर कैसे पूरी करें समझ में नहीं आता। नजर पूरी नहीं हुई, मिन्नत पूरी नहीं हुई तो ख्वाब में किसी ने कहा कि ए बंदिए खुदा, तूने तो नजर मानी थी कि मेरा बेटा ठीक हो जाएगा तो मैं क्या करूंगी, मैं 7 दिन दुनिया से अलग हो जाऊंगी। तूने तो नजर पूरी नहीं की। सुबह उठता है, बेटे को बताता है, और सुबह उठती है और बेटे को बताती है, कहती है कि बेटा मैंने ख्वाब में ये देखा था, ये नजर मानी थी और मैं पूरी नहीं कर सकी, मैंने ख्वाब में देखा, क्या किया जाए। बेटा कहता है कि माँ नजर मानी थी तो पूरी तो करनी पड़ेगी, चूंकि वाजिब है, नजर मिन्नत मानकर पूरी करना वाजिब है। तो माँ कहती है बेटा कब्र खोद ले। बेटे ने कब्र खोदी, लेट गई कब्र में, बेटे ने ऊपर से मिट्टी डाल दी। अब परेशान हुई तो कहने लगी या अल्लाह, मैंने नजर मानी थी और चूंकि तेरी शरीयत और इस्लाम के अंदर नजर पूरी करना
वाजिब है। अब मैं तो आ गई हूँ, अब तू मेरा रास्ता आसान फरमा, मेरा रास्ता आसान फरमा। अल्लाह तबारक व तआला ने करम किया, एहसान किया। एक रोशनदान नजर आया, एक सुराख नजर आया, एक सुराख नजर आया। तो जब झांक कर देखने लगी वो औरत कब्र के अंदर, तो देखती क्या है कि उस साइड बहुत बड़ा बागीचा है और उस बागीचे में दो औरत है, बागीचे में 2 औरत है और दोनों आपस में बातें कर रही हैं। पूछा, गई ये? सलाम किया, तो दोनों में से किसी ने जवाब नहीं दिया। तो कहने लगी, अभी तो तुम बातें कर रही थी, क्या वजह है कि तुमने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया? तो उन दोनों औरतों ने कहा कि यहाँ इबादत और सलाम कलाम नहीं है। मरने के बाद इबादत खत्म हो जाती है, बंद हो जाती है। मेरी अजीज माँ और बहनों, इतने में क्या देखती है कि एक औरत को परिंदा अपने पर से हवा कर रहा है। एक औरत को अपने पर से परिंदा हवा कर रहा है और दूसरी औरत को परिंदा चोंच मार रहा है, ठोक मार रहा है। तो इस औरत ने पूछा, क्या वजह है? बाग में तो तुम दोनों ही हो, लेकिन एक को तो परिंदा हवा कर रहा है, दूसरे को ठोक मार रहा है, चोंच मार रहा है, क्या वजह है? तो दोनों में से वो औरत जिसको परिंदा ठोक मार रहा था, चोंच मार रहा था, परेशान कर रहा था, वो कहने लगी, ये औरत जिसे परिंदा अपने पर से हवा कर रहा है, ये नेक भी थी और शोहर के फरमाबरदार भी थी। और मैं नेक तो बहुत थी, नेकियां तो बहुत की, लेकिन जब मैं मरने लगी तो मेरा शोहर थोड़ा सा नाराज था, इस वजह से मुझे ये सजा मिल रही है। लिहाजा तुम दुनिया के अंदर जब जाओगी तो मेरे शोहर से मेरी गुजारिश करना कि मुझे वो माफ कर दे और राजी हो जाए। इतने में वही दोनों औरत कहती है कि तुम्हारे 7 दिन हो गए और तुम्हारा बेटा कब्र के पास आ चुका है, लिहाजा तुम चली जाओ। जब वो कब्र के अंदर आती हैं तो देखती क्या है कि उनका बेटा कब्र खोद रहा है, लिहाजा वो जिंदा निकली और सारे में शोर हंगामा हो गया कि 7 दिन के बाद एक औरत जिंदा निकली है। सब देखने आए, उन देखने वालों में, देखने आने वालों में उस औरत का शोहर भी था। तो फिर उस औरत का वाकया उसके शोहर को बताया, उसके शोहर ने माफ कर दिया। जैसे ही माफ किया तो रात में फिर उस औरत ने ख्वाब में देखा कि ये परेशानी जो थी, परिंदा जो ठोक मार रहा था, चोंच मार रहा था, वो परेशानी टल गई, अब आराम से है। तो मेरी अजीज माँ और बहनों, शोहर की नाकदरी ना करें। जो हदीस के अंदर आता है कि जो औरत उसके शोहर बिस्तर पर बुलाए, मतलब समझ रही हैं आप, शोहर अपने बिस्तर पर बीवी को बुलाए, समझ जाइए, मतलब बीवी को बुलाए और बीवी ना जाए, खुदा की कसम पूरी रात फरिश्ते लानत करते रहते हैं यहाँ तक कि सुबह हो जाए। मैंने हदीस का तर्जमा बताया आपको। और हम हैं कि पता नहीं क्या क्या कह डालते हैं, कितने दिल आजारी करते हैं, कितने परेशान करते हैं, ये नहीं तो ये चाहिए, ये नहीं तो ये चाहिए। अल्लाह से डरिए, अल्लाह से डरिए मेरी अजीज माँ और बहनों, अल्लाह से खौफ खाइए और गुनाहों से बचिए, खास करके शोहर की
से बचिए, शोहर की नाक़दरी से बचिए, बुरे बोल बोलने से बचिए और परेशान करने से बचिए। दूसरी बात जो हमारे माशरे के अंदर बहुत ही ज्यादा हमारी माँ बहनें मुलव्विस हैं, वो पर्दा है, वो पर्दा है। याद रखें, बेपर्दा औरत की इबादत भी कबूल नहीं होती है। अब देखिए, इतना बड़ा मजमा है, इतनी ज्यादा माँ बहनें हैं, लेकिन वल्लाह मुझे तो कोई नकाब और बुर्के वाली नजर नहीं आ रही है। बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है। औरत के माने ही पर्दा है, औरत की मेन मीनिंग ही पर्दा है। औरत कहते ही है पर्दा। जिस औरत ने पर्दा नहीं किया तो वो औरत नहीं है। अब समझ जाइए, जब औरत नहीं है तो फिर क्या है? अल्लाह ने दो ही चीज बनाई इंसानों में, मर्द या औरत। जो औरत पर्दे में नहीं है वो औरत नहीं है, चूंकि औरत का नाम ही पर्दा है और पर्दे में रहने वाली चीज औरत है। जब पर्दे में नहीं है तो फिर क्या है? वो मर्द है। दो ही चीज तो है, मर्द या औरत। अब आप में से किसी को कह दे ओ मर्द, तो दे गाली से नवाज देगी कि अंधी है, काड़ी है, दिखता नहीं है कि मैं औरत हूँ। लेकिन हकीकत यही है मेरी अजीज माँ बहनों, हकीकत कड़वी होती है, सच कड़वा होता है। मैं नहीं कहती, मैं तो अपनी जबान से अदा कर रही हूँ। बाकी आपके और मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि हक कड़वा होता है। वो हदीस क्या? अल हक मुर। लिहाजा हदीस है मेरी अजीज माँ और बहनों, मैं क्या क्या बताऊं आपको, क्या क्या बताऊं। सबसे पहले यहाँ से जाते ही हम अव्वल चीज नमाज, अव्वल चीज क़यामत के दिन सबसे पहले जो सवाल होगा वो सवाल होगा नमाज का, इबादत का, बंदगी का। मैंने हक पे ये बयान किया है जो अल्लाह का हक है हम पर। सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा। दूसरा शौहर के फरमाबरदारी के बारे में पूछा जाएगा। लिहाजा नमाज और फिर शौहर की फरमाबरदारी का एहतमाम करें, इंशाअल्लाह जन्नत के ठेकेदार हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। पढ़ेंगे पाबंदी से नमाज, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कह लीजिए शौहर की फरमाबरदारी करेंगे। याद रखिए अल्लाह तबारक व तआला शौहर से जबान दराजी करने वाली जो औरत होती है, कल क़यामत के दिन उसकी जबान 70 हाथ लंबी खींच कर दी जाएगी। आप जरा एक 70 हाथ तो दूर की बात है, एक बालिश ने भी या एक हाथ भी आप अपनी जबान को खींच कर दिखा दें, 70 हाथ आपकी जबान खींची जाएगी। बचे खुदारा, बचे। ये दुनिया खाने कमाने की जगह नहीं है, ये दुनिया बंदगी की जगह है, जिंदगी की नहीं, बंदगी की जगह है। बंदगी के साथ ही जिंदगी। दाएं हाथ में आखिरत को रखें और बाएं हाथ में दुनिया को रखें। जब हम हाथ बढ़ाते हैं किसी चीज की तरफ, कोई काम करने के लिए हम हाथ बढ़ाते हैं, तो कौन सा हाथ बढ़ता है? दायां हाथ बढ़ता है। ज्यादा दायां हाथ बढ़ता है और कम बायां हाथ बढ़ता है। बायां हाथ कब बढ़ता है आपको मालूम है? कब बढ़ता है? इस्तंजे के वक्त बढ़ता है, पेशाब पाखाना साफ करने के लिए बढ़ता है, नाक साफ करने के लिए बढ़ता है, गंदगी की तरफ बायां हाथ बहुत जल्दी बढ़ता है। ये दुनिया समझिए वही चीज है।
आखिरत को दाएं हाथ में रखें और दुनिया को बाएं हाथ में रखें मेरी अजीज मार बहनों, फिर तो दुनिया भी कामयाब और आखिरत भी कामयाब इंशाअल्लाह ताला। और तीसरी चीज, बच्चों की परवरिश, बच्चों की तरबियत, बच्चों को पालना, बच्चों को पालना सबसे पहला काम। बच्चा पैदा होते ही लल्लू पंजू पिंटू चिंटू नाम नहीं रखना है, पिंटू चिंटू बबलू ये सब नाम नहीं रखना है, अच्छा नाम रखना है। नाम का असर पड़ता है, अच्छा नाम रखना है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर रखना है नाम, सहाबाए किराम के नाम पे नाम रखना है, अच्छा नाम रखना है, क्योंकि नाम का असर पड़ता है इंशाअल्लाह ताला। और फिर उसकी तरबियत अच्छी करनी है। जब अच्छी तरबियत करेंगे, पहली बात सबसे पहले बच्चों की तरबियत करने से पहले खुद अपने आप को सुधारना होगा, अपने आप की तरबियत करनी होगी। फिर बच्चे आसानी के साथ सिराते मुस्तकीम पर चल पड़ेंगे। क्यों? कि बच्चे माँ बाप के नक्शे कदम पे चलते हैं। जब माँ बाप सिराते मुस्तकीम की तरफ कदम बढ़ाएंगे तो बच्चों के कदम भी खुद ही बढ़ेंगे मेरी अजीज मार बहन। लिहाजा इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए हमें झूठ छोड़ना होगा, इसके लिए हमें गीबत और चुगलियां छोड़नी होगी, इसके लिए हमें बुरे काम छोड़ने होंगे, गुनाह छोड़ना होगा, लड़ाई झगड़े छोड़ने होंगे मेरी अजीज माँ और बहनों। इबादत करनी होगी, अल्लाह का जिक्र करना होगा, नेक काम करना होगा, अखलाक़ हसना पैदा करना होगा मेरी अजीज माँ और बहन। करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और इसी तरीके से मेरी अजीज माँ और बहनों, जो हम पर पड़ोसी का हक है, जो पड़ोसी का हक है, अल्लाह के नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी सख्ती के साथ कहा है, कसम खाकर कहा है, कसम खाकर, खुदा की कसम, वल्लाह 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 ला युमिन, मोमिन नहीं हो सकता वो बंदा जो अपने पड़ोसी को तकलीफ देता हो, परेशान करता हो, गालियां देता हो, लड़ाई झगड़े करते हो, वो मोमिन नहीं हो सकता। इंशाअल्लाह ताला जो भी जिसकी भी लड़ाई पड़ोसी से होगी, आज ही उस लड़ाई को रफा दफा कर देंगे इंशाअल्लाह ताला, सुलह कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरी अजीज माँ और बहनों, अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर हमें मनमानी अपनी मर्जी के लिए नहीं भेजा है, मनमानी मर्जी के लिए नहीं भेजा है। चूंकि ये बदन अल्लाह तबारक व तआला का है, जो चीज जिसकी होती है उसकी मर्जी के मुताबिक उसमें काम होता है। लिहाजा ये जिस्म भी अल्लाह का है, इसलिए ये जिस्म को भी अल्लाह के मर्जियात के मुताबिक चलना होगा। अल्लाह कहता है कि 24 घंटे में 5 दफे मेरे दरबार में हाजिरी दो, मेरे दरबार में हाजिरी दो, यानी नमाज अदा करो। अपनी मनमानी करता है, जी में आया तो पढ़ लिया, और जी में नहीं आया तो नहीं पढ़ी नमाज, अपनी मनमानी। अल्लाह फरमाता है चुगलियां गीबत ना करो। अच्छा, औरतों के अंदर जो खास बात है वो यही है, वो यही है, तो एक जगह जमा होते ही या तो शोहर की बुराई, या सास की बुराई, या जिठानी की बुराई, या पड़ोसी की बुराई, या नंदों की बुराई होती है।
अल्लाह के वास्ते बुराइयों से बचें और अपने माशरे को भी बचाएं और अपने बच्चों को भी गलत माहौल से बचाएं। आपको मालूम है कि आरएसएस वालों ने, हिंदुओं ने, हमारे दुश्मनों ने, इस्लाम के दुश्मनों ने, कुरान हदीस के दुश्मनों ने ये प्लान बनाया है, ग्रुप बनाया है, टीम बनाई है कि 40 लाख मुसलमान लड़कियों को हिंदू बनाना है। 40 लाख मुसलमान लड़कियों को हिंदू लड़के मोहब्बत की जाल में फंसाकर हिंदू बनाएंगे। 40 लाख, जिसमें उन्हें कामयाबी मिल चुकी है। 8 लाख लड़कियां, मुसलमान लड़कियां हिंदू बन चुकी हैं, जिसमें बहुत सारी तो मारी गई और बहुत सारी मुर्तद होकर हिंदू बनकर हिंदुओं के साथ जिंदगी गुजार रही है। मेरी अजीज माँ और बहन, और प्लान उनका 40 लाख लड़कियों को हिंदू बनाना है, हिंदू बनाना है। 8 लाख तो बन चुकी है। बाकायदा तौर पर 2.5 लाख रुपए मिलते हैं उस लड़के को जो मुसलमान लड़की को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाता है, झूठी मोहब्बत के जाल में फंसाता है। और मोबाइल मिलता है, एक मोबाइल मिलता है, 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। और फिर शादी हो जाए तो मकान भी उनकी तरफ से मिलता है। लिहाजा अपनी बेटियों को अपनी जान से भी, अपने जर जेवरात से भी, अपने मालो जर से भी ज्यादा अपनी बेटियों की हिफाजत करें। और याद रखें, जब हमारी नौजवान बेटियां स्कूल और कॉलेज जाएंगी तो फिर यही हशर नशर होगा, यही हशर नशर होगा। लिहाजा मेरी अजीज माँ और बहनों, आप अपनी इज्जत चाहती हैं, आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल को अच्छा देखना चाहती हैं, तो छोड़ दें बाहर भेजना, छोड़ दें स्कूल कॉलेज, दीन की पढ़ाई पढ़ाएं, मदरसे में भेजें, मदरसे में दाखिला करवाएं, वहाँ महफूज रहेंगी आपकी बेटियां, दूसरी जगह महफूज नहीं रह सकती। मेरी अजीज माँ और बहनों, इसी तरीके से जब हम अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करेंगे तो इनका मुस्तकबिल भी और माँ बाप का मुस्तकबिल भी सही होगा। इसी तरीके से मेरी अजीज माँ और बहनों, राहे खुदा में सदका खैरात करें, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए औरतें, तुम सदका और खैरात करने में पीछे रहती हो, सदका खैरात करने में पीछे रहती हो, जिसकी वजह से तुम जहन्नम में डाली जाओगी। जब सहाबियात ने, हजरत बिलाल ने ये हदीस सुनाई तो सहाबियात किराम ने अपनी अंगूठियां निकाल कर हजरत बिलाल के बदन पर फेंकने लगे, नाक से निकाल कर, कान से बालियां निकाल कर, गले से हार निकाल कर, हाथों से कंगन निकाल कर हजरत बिलाल के ऊपर फेंकने लगे।
फेंकने लगी मेरी अजीज मार बहन। मर्द तो बाहर जाते हैं, फकीर फुकरा नजर आते हैं तो उन्हें मौका मिल जाता है सदका करने का, लेकिन औरतें घर में होती हैं, इन्हें बहुत कम मौका मिलता है मेरी अजीज मार बहन। एक वाकया फिर याद आया इस पे कि एक शहर के अंदर एक बादशाह जालिम था, जाबिर था। बादशाह ने कहा कि इस शहर में कोई फकीर अगर भीख मांगने आ जाए और उसे कोई भीख दे दे तो उसके हाथ काट दिए जाएंगे और शहर से भगा दिया जाएगा। हाथ काट दिए जाएंगे और शहर से निकाल दिया जाएगा। गौर से सुनना, शहर से भगा दिया जाएगा और दोनों हाथ भी काट दिए जाएंगे। क्यों? किस जुर्म की सजा में? क्या जुर्म था कि अगर कोई भीख मांगने वाले को भीख दे दे तो देने वालों के हाथ काट दिए जाएंगे और शहर से निकाल दिया जाएगा। लिहाजा कोई किसी को भीख नहीं देता था। एक मर्तबा एक भिखारी प्यासा भूखा जहाँ बहक के करीब एक औरत के पास आया। लागर कमजोर हो चुका था, भूख से परेशान हो गया था, मरने के करीब हो गया था। एक औरत के पास आया और कहने लगा कि भीख दे दो, भूख लग रही है, परेशान हूँ। तो औरत ने कहा, बाबा पता नहीं है कि बादशाह ने क्या ऐलान जारी किया है, तुम मुझे मुसीबत में फंसाना चाहते हो। वो फकीर खामोश हो गया, लेकिन वो औरत इतनी बात तो कह दी, मगर वो मरने के करीब था। वो औरत से देखा नहीं गया। औरत ने 2 रोटी उस फकीर को दे दी, 2 रोटी उस फकीर को दे दी और कहा कि अब जो होना होगा हो जाएगा। अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के लिए 2 रोटी फकीर को दे दी और कहा कि जो होना होगा हो जाएगा। इतने में बादशाह को पता चलता है कि फलां औरत ने फकीर को 2 रोटी दे दी है। औरत बुलाई गई, उसके दोनों हाथ काट दिए गए और शहर से निकाल दिया गया। और उस औरत की गोद में, उस औरत की गोद में एक शीरखार बच्चा, यानी दूध पीता हुआ बच्चा, दूध पीने वाला बच्चा, छोटा बच्चा भी था। उसे शहर से निकाल दिया गया। शहर से चली गई, जंगलों में दर बदर की ठोकरें खाती रही, कभी यहाँ कभी वहाँ। छोटा सा बच्चा, प्यास लगी, गर्मी का मौसम, धूप तेज, प्यास लगी, भूख से तो निढाल थी ही, प्यास लगी खुद को भी बच्चे को भी। एक नहर पे गई। अल्लाह का करना ये हुआ कि बच्चा गोद से नहर में गिर गया। बच्चा गोद से नहर में गिर गया। देखिए, जब अल्लाह के लिए कुछ करेंगे, अल्लाह की तरफ बढ़ेंगे, अल्लाह से मोहब्बत करेंगे तो फिर आजमाइश होगी जरूर। डटे रहेंगे, कामयाबी मिल जाएगी, पीछे हट जाएंगे तो फेल हो जाएंगे। अब वो बच्चा नहर के अंदर गिर जाता है। मेरी अजीज माँ और बहनों, माँ तो माँ होती है, माँ तो माँ होती है, जिगर का टुकड़ा है, नहर में गिर गया है। एक तो ऐसे ही परेशान भूख प्यास से, दूसरी परेशानी, दूसरी मुसीबत, बच्चा भी नहर के अंदर गिर गया है। मेरी अजीज माँ बहनों, फिर क्या हुआ? रोने लगी, बिलखने लगी और अल्लाह से कहने लगी, या अल्लाह, एक तो शहर छोड़ा, घर छोड़ा,
अब बच्चों से भी बच्चे से भी हाथ धोना पड़ा। इतने में क्या देखती है कि दो नौजवान खूबसूरत दो नौजवान सामने आता है और कहता है, माई क्या हो गया, क्यों परेशान हो? कहने लगती है, मेरा दूध पीता बच्चा नहर में गिर गया है, लिहाजा एक नौजवान नहर में गोता लगाता है, बच्चे को निकालता है और दूसरा नौजवान उस औरत के दोनों हाथ लगा देता है। सुभान अल्लाह। वो औरत और ये करके वो जाने लगता है। वो औरत कहती है, ए हमदर्द नौजवान, ए मेरे काम आने वाले, ए मेरी मुसीबत को दूर करने वाले नौजवान, इतना तो बताता जा, इतना मेरे ऊपर एहसान किया, एक एहसान और करता जा, मुझे बता दे कि तुम दोनों कौन हो, मुझे बता दो कि तुम दोनों कौन हो। वो दोनों नौजवान क्या कहते हैं, याद रखना, वाकया बड़ा लंबा हुआ है, याद रखना। वो दोनों नौजवान क्या कहते हैं, घर से बाहर क्यों निकाला गया था, दोनों हाथ क्यों काटे गए थे, याद है क्यों काटे गए थे, क्यों काटे गए थे, बताइए, मैं आपसे पूछ रही हूँ, बताइए। आप लोग सो रही हैं, बेदार हो जाइए। दोनों हाथ क्यों काटे गए थे? फकीर को रोटी देने की वजह से। दो रोटी दी थी ना, मुसीबत टली, दोनों हाथ लग गए और बच्चा नहर से निकाल कर गोद में दे दिया। जाने लगा, माँ कहने लगी, औरत कहने लगी, एहसान करने वाले नौजवान, ये भी बताता जा कि तुम दोनों हो कौन। तो वो दोनों जवान कहते हैं, ए अल्लाह के बंदी, मैं तुम्हारी दो रोटी हूँ। सुभान अल्लाह। क्या कहा? तुमने जो दो रोटी दी थी फकीर को, वही दो रोटी हूँ मैं। सुभान अल्लाह। कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी बात है। जो खालिस अल्लाह के रजा के लिए, अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए राह खुदा में दो रोटी भी देता है, तो फिर उसको इतना बड़ा एजाज मिलता है, इतनी बड़ी राहत और कामयाबी मिलती है मेरी अजीज माँ और बहनों। और हम हैं कि घर में बैठे रहते हैं, कोई फकीर आए तो धुतकार कर भगा देते हैं। खुदारा डरो, न जाने कौन बंदा कौन सी शक्ल में और कौन सी सूरत में, कौन से हालत में आया है, कुछ पता नहीं है। नहीं देना है मत दो, लेकिन झिड़को नहीं। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह कुरान के अंदर फरमाता है, वला तनहर बिस्साइल, के साइल को ना झिड़को, साइल को ना झिड़को। लिहाजा साइल को नहीं झिड़कना चाहिए मेरी अजीज माँ और बहनों। इसी तरीके से साइल ये नहीं कि फकीर दरवाजे पे आए बस वही साइल है, बल्कि आपके दरवाजे पे अगर कोई दीन का काम करने वाला, दीन का काम करने वाला, वो भी अल्लाह के लिए कर रहा है, अल्लाह के लिए कर रहा है। मिसाल के तौर पर आपके पास कोई चंदा वाला आ रहा है तो बड़े बुरी नजर से और बड़ी हकारत के साथ, कैमरामैन को उठा दें आप, बेचारे बड़े गहरी नींद में सो रहे हैं। आपके सामने अगर कोई मदरसे वाला या फिर दीन का काम करने वाला, दीन को शाये करने वाले के बहुत सारे शोबे हैं,
बहुत सारे शोबे हैं, अगर उनमें से कोई आ जाए तो उन्हें हकारत की नजर से ना देखें, उन्हें हकारत की नजर से ना देखें। आपके पास जो भी हो आप दे दें। लिहाजा आज आपके सामने दीन का काम करने वाले साइल बैठे हुए हैं, जो दीन का किला बना रहे हैं, दीन कुरान और हदीस को शाये करने की जगह को तैयार कर रहे हैं, जिसे मदरसा कहते हैं। बंद कर दे इसे। तो मेरी अजीज माँ और बहनों,